अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जो जारहियत है उसका एक बार फिर भरपूर जवाब दिया है और इस हवाले से सदर साहब हों या वज़ीर आज़म साहब हों, उनके बयानात भी सामने आए हैं। इवन वज़ारत ख़ारजा का जो बयान है वो भी सीज़ फायर के हवाले से सामने आ चुका है और ISPR ने अफ़गानिस्तान की जानिब से हमले के आगाज़ का जो इल्ज़ाम है उसको मुस्तरद किया है और बेबुनियाद करार दिया है। और अब जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो नौ मुंतखब CM है खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओथ ले लिया है और उसके बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं PTI की जानिब से कि वो जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे तजावीज़ भी लेंगे, हिदायत भी लेंगे। इसी के साथ साथ अब जो हाल ही में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग सामने आई थी, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो बयानात का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ज़रूर हैं। और उसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सदर साहब से मुलाकात करेंगे और अहम इशूज़ पर गुफ्तगू का इम्कान भी है। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 9 मुंतखब CM हैं उन्होंने ओथ ले लिया। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से राय थी वो भी आपने सुनी होगी, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने अपनी एक राय सामने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने ओथ ले लिया है, सर आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। गुरमानी साहब, बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या इलेक्ट होने से पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि एड इन सिविल पावर जो आर्टिकल 245 के तहत असिस्टेंस होती है, जहाँ जहाँ वो ज़रूरत पड़े सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कहा ये भी नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल जो पॉलिसी है वफाक की उसको फॉलो नहीं करेंगे और हमारी अपनी एक पॉलिसी है और तमाम तर मामलात हैं। अब ये जब बातें की जाती हैं एक सूबे के वज़ीर आला से या जो CM इलेक्ट है वो ये बातें करे तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं। हमें यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मेरे ख़्याल से अच्छी खुशाइंद बात है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी कोई हिदायत इसी तरह मौसूल हो रही हैं, जो मेरे इल्म में हैं या मैंने जो देखा है दीगर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, वो यही है कि उन्होंने कहा कि तमाम तर रेलेवेंट स्टेक होल्डर से जो है आप मशावरत करें और कि जामे स्ट्रैटेजी जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी होगी उस पर आप काम करें। तो मैं समझता हूँ अच्छी खुशाइन बात है अगर वाक़तन उनकी पार्टी में, और जुनैद अकबर साहब ने भी, क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं और असद कैसर साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम सब इसको साथ लेके चलेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मशावरत करेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। जो एक खिंचाव था या जो एक डिवीज़न थी इस तमाम तर इशू के ऊपर, वो अब इतनी ज़ाहिर नज़र नहीं आती। तो इसके अलावा तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। हमारा इख्तलाफ तो सिर्फ इसी चीज़ पे ही था कि जो वफाक की पॉलिसी है उससे आप इख्तलाफ करके और आप कहते हैं कि हमारी अपनी एक पॉलिसी हो जिसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या जिसको आप आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से या फितना अल ख्वारिज या फितना अल हिंदुस्तान के हवाले से वो तमाम तर मामलात जो हैं वो अंडर डिस्कशन होंगे और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सर अब भी एक बयान जो है बैरिस्टर सैफ साहब का मेरी नज़र से गुजरा था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि खान साहब विलिंग हैं कि अगर उनको पेरोल पर रिहा किया जाता है तो वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इसमें। तो आप इसमें इरादा रखते हैं ऐसा कि कोई इस तरह की पेशकश कबूल की जाए या PTI आपसे रब्ता करे तो ऐसा माहौल बन सकता है? देखें, बात यह है कि पेरोल पे किसी को रिहा करने के हवाले से फ़िलवक़्त तो कोई ऐसी बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे इल्म में तो नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने ये, क्योंकि उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह हम उनकी रिहाई को यकीनी बनवाएं मावराए आइन या कानून। अब पेरोल जो है वो ठीक है, कानूनी रास्ता है, लेकिन पेरोल पे रिहा करने के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। वो हुकूमत पंजाब का काम है। हुकूमत पंजाब
कि वो तहवील में है। बिल्कुल जो जेल है वो उनकी इंतज़ामिया वो हुकूमत पंजाब के अंडर आती है। ज़ाहिरी बात है कि वही इस चीज़ का डिसाइड कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी डिसाइड कर सकता है या वहाँ का लॉ मिनिस्टर है वो डिसाइड कर सकता है जो सूबे का है। तो हमारे से तो उसका उस तरह कंसर्न नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे ये कहूँगा कि रोल तो वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो मनफी रोल हो या किसी और किस्म का रोल हो। जिस तरह की ट्वीट्स उन्होंने की, जिस तरह की जो है मैसेजिंग उन्होंने की मुलाकातों के दौरान भी, तो रोल तो वो प्ले कर रहे हैं। अब ये तो लोगों ने देखना है कि वो मनफी रोल है या वो किस किस्म का रोल है। अच्छा, लेकिन सर अभी जो हाल ही में, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, आपने मुख्तलिफ बयानात का जिक्र भी किया, तो क्या फिर अगर चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं तो आप समझते हैं कि PTI को कमेटियों में वापसी की भी दरख्वास्त करेगी हुकूमत, या फिर जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला बंद पड़ा है वो भी बहाल हो सकता है? देखें, अगर इस पर कोई जामे पॉलिसी और एक कंक्लूसिव या कोहेसिव पॉलिसी बनती है वफाक और तमाम तर स्टेक होल्डर्स और सूबे के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक अच्छा होगा स्टेप जिसके थ्रू जो है बाकी चीज़ें भी नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी। जो अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात हो वो इसी तरह आप देखें कमेटीज़ के हवाले से या दीगर जहाँ से उनको कोई रिजर्वेशन है, वो तो फिर नेचुरली एड्रेस होती रहेंगी, साथ एक प्रोसेस का हिस्सा है और उस प्रोसेस में वो फिर वो तमाम तर चीज़ें आती जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो एक इतनी डिस्पैरिटी दिखाएं या डिवीज़न दिखाएं वफाक की पॉलिसी के साथ और वो कहें कि जी हमने उस पॉलिसी के साथ नहीं चलना, और बिलखुसूस वो पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तमाम तर मामलात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक जामे कोहेसिव पॉलिसी जो है वफाक के साथ मिल के सूबा और फिर सारे स्टेक होल्डर्स सामने ये पॉलिसी आएगी दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, जो कि ऑलरेडी हमारे नेशनल एक्शन प्लान में एड्रेस्ड है। तो उसी को फॉलो करते हुए हमें मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए और सूबों को भी आगे बढ़ना चाहिए, बिलखुसूस सूबा KP को आगे बढ़ना चाहिए। और यही हम आगे रखेंगे तो आगे मामलात आसानी और बेहतरी की तरफ जाते नज़र आएंगे, आपको जाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, अब जो दो नाम सामने आ रहे हैं PTI की जानिब से, एक तो अचकज़ई साहब का आ रहा है और अलामा साहब का आ रहा है सेनेट के अंदर, क्या हुकूमत उनके सामने कोई रुकावट खड़ी करेगी या कानून और आइन के या रूल्स के मुताबिक आप समझते हैं कि वो हो सकते हैं? आपकी तरफ से कोई मुदाखलत जो है वो नहीं होगी? देखें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो दोनों हाउसेस को जो रेगुलेट करते हैं वो बड़े क्लियर हैं। उसमें अपोजिशन लीडर जो है वो किसी भी जमात से हो सकता है, एज लॉन्ग एज ही और शी एंजॉयज द मेजॉरिटी बैकिंग ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स। तो वो अपोजिशन मेंबर्स मिलके, चाहे वो सेनेट में हो चाहे नेशनल असम्बली में हो, वो उसको आगे कर सकते हैं। तो हमें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़लाँ, अगर वो उस हाउस का मेंबर हो सकता है और अगर बाकी मेंबर उसके पीछे, एक मेंबर के पीछे खड़े हो जाएं तो वो हो सकता है। इसमें कोई जमात की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि PTI क्लेम करती है कि वो एक बड़ी जमात है और वो जमात जो है वो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा सीटें रखती है इन दोनों ऐवानों में बकौल उनके, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अपनी जमात में ही देखना चाहिए और अपनी जमात से ही अपनी जमात में हम श्योर ऐसे लोग हैं जो आगे आ सकते हैं। मतलब असद कैसर साहब हैं नेशनल असम्बली में, देखें बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं, आमिर डोगर साहब हैं, दीगर ऐसे लोग हैं जो कि कमांड रखते हैं अपनी पार्टी के अंदर। और इसी तरह सेनेट में भी देखें अली ज़फ़र साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो लोग तो काफ़ी हैं इनकी अपनी जमात में, लेकिन ये अलबत्ता एक अपोजिशन का कलेक्टिव डिसीजन होगा किसको जो है वो ज़्यादा बैकिंग है, किस कैंडिडेट के पास ज़्यादा मेजॉरिटी है अपोजिशन की कमांड रखने की और अपोजिशन के मेंबरान की सपोर्ट जो है इस हवाले से। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि नौमुंतखब CM शायद खान साहब के साथ मुलाकात भी करें और उनसे कुछ हिदायत भी लेंगे कैबिनेट के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो क्या उनकी मुलाकात खान साहब के साथ हो जाएगी, आप समझते हैं? देखें, बिल्कुल मुलाकात जो मुलाकातियों का दिन है और SOPs हैं जो जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। और मुलाकात उन पे डिपेंड करता है कि वो आया मिलना भी चाहते हैं या नहीं और कब मिलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जो अपना एक प्रोसीजर है,
खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो अंडरटेकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी है मुलाकातियों के हवाले से, तो अगर उसमें बिल्कुल नाम आता है तो जो मुलाकाती जाते हैं उनकी लीगल टीम गई, आपने देखा वो मिले, इसी तरह उनकी बहनें गई वो मिली, इसी तरह दीगर जो लोग जाते हैं वो मुलाकात हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल वो अदालत का कोई वो ऑर्डर या ऐसा ऑर्डर वायलेट नहीं करते जो एक रकस क्रिएट करते हैं वहाँ पे मीडिया अटेंशन के हवाले से या मीडिया के साथ एंगेज करने के हवाले से राइट आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ अडयाला। तो ये कम से कम देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जब भी रकस क्रिएट होता है फिर उन लोगों की और जो क्रिएट करते हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो अदालत के ऑर्डर की भी वायलेशन है। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, ये सोहेल आफरीदी साहब के सीएम मुंतखब होने के बाद हमने मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कई आइनी और कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। जिन चीज़ों का और ख़दशात का आपने जिक्र किया सूबे की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, कल अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं और गवर्नर रूल की तरफ भी जाया जा सकता है? देखिए, मैं इसमें क्योंकि सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव है और नाजुक है, ये आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी कल ही देख लें जो 14 और 15 की रात में जो कुरम एजेंसी के ऊपर या वहाँ पे उस कुरम के इलाके में जिस तरह उन्होंने हमारी वेस्टर्नली बॉर्डर की तरफ से कोई कोशिश की गई अटैक की, तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि सेंसिटिविटी है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, और स्पेशली विद इन जो प्रोविंस है, अगर उसमें देखें तो केपी के सूबे के अंदर एक बहुत तेज़ी आई है या एक इंक्रीज़ आया है, मैग्नानिमस इंक्रीज़ आया है दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर। तो उसको देखना है आपने, उसको एड्रेस करना है, उसके ऊपर जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं उसको आपने और ज़्यादा ऑगमेंट करना है और ज़्यादा मौसर तरीके से इस नासूर का आपने मुकाबला करना है। अगर देखें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, ऑल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस विल बी ऑन टेबल, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि एक सूबे के सीएम की लापरवाही की वजह से या उसकी हाई हैंडेडनेस की वजह से या हटधर्मी की वजह से उसको सूबे की आवाम को यरगमाल बनाने दिया जाए। ये नहीं हो सकता। तो जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो हमेशा टेबल पे रहते हैं और वो हमेशा टेबल पे होते हैं। ठीक है मिनिस्टर साहब, एक आखिर में मुख्तसर सवाल आपके सामने रखूँगा कि अभी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आए, अभी ये भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद मामलात हल नहीं हुए और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी किया था कि माफ़ी मांगी जाए। आज ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जरदारी साहब से मिलने जा रहे हैं। क्या स्टेटस है? क्या अभी तक मामलात हल नहीं हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? किस तरह देख रहे थे? देखिए, मामला तो हल काफ़ी हद तक हो चुके हैं। फ़िलवक़्त राइट नाउ एक स्टेटस को सिचुएशन है कि दोनों तरफ से जो है कोई बातचीत नहीं होगी, दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा कि किसी भी साइड से कोई ऐसा बयान नहीं आया और एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर। गालबन 18 तारीख मेरी जो इत्तलात हैं वो इनकी CEC की मीटिंग है पीपल्स पार्टी की, और गालबन उसमें ये मामला उठाएंगे भी। हमारी तरफ से तो देखें कोई इशू नहीं है, ना ही हम इस मामले को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं और एक इत्तेहादी होने के नाते एक सपोर्ट उनकी हमारे साथ है उसको आगे बढ़ाते हुए एक जमहूरियत के तसलसल को कायम रखते हुए हम तमाम तर मामलात और उनकी तमाम तर रिजर्वेशंस दूर करें और अफाम तफहीम से ये मामला हल करके हम आगे बढ़ें। अब ये बॉल उनके कोर्ट में है, वो किस तरह इसको लेके चलते हैं। अभी भी वो क्या एक्सट्रीम डिमांड्स के साथ खड़े हैं, जो एक्सट्रीम डिमांड्स उन्होंने पहले की डे 1 से, या उनको कोई इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने की है और नज़रसानी करके इस मामले के ऊपर उन्होंने देखा है कि हमें बाक़तन जो है ये तमाम तर मामलात को बतौर इत्तेहादी इसको हमें हल करना है और हल तलब होने चाहिए मामलात, और आगे अफाम तफहीम से जो है हमें मामला आगे बढ़ाना है। चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बैरिस्टर उमेर नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और जो PTI का मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं।